ओम शांति। शिवरात्रि का पावन पर्व जो पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो इस पर हम ऐसा क्या करें जो ये पर्व हमारे लिए स्पेशल हो जाए। तो पूरी समझ के साथ इस पर्व को मनाएंगे ताकि हर रोज हमारा नया परिवर्तन, नया उमंग हो और वो निरंतर बना रहे। तो इसके लिए कुछ इसके आध्यात्मिक रहस्यों को हम जानते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि शिवरात्रि है या शंकर रात्रि है, क्योंकि अभी तक हम जानते आए, हम मनाते तो कहते तो शिवरात्रि है, लेकिन शंकर रात्रि समझकर मना रहे हैं। तो पहले ये जानेंगे कि शिव है कौन। शिव और शंकर में दोनों में अंतर है। पहला तो नाम में ही अंतर है कि शिव, उनका नाम निराकार का नाम शिव है और उनका नाम शंकर है। दोनों के नाम अलग हैं। फिर रूप भी अलग है कि वो आकारी देवता है और शिव जो है वो निराकारी है, ज्योतिर्लिंग के रूप में जिनकी पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में। तो दोनों का रूप भी अलग है, दोनों का धाम भी अलग है। एक को कहते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी है और दूसरे कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर है, अर्थात परम धाम में रहने वाला है। तो दोनों का धाम भी अलग है। फिर दोनों के कर्तव्य भी अलग हैं। शिव को कहते हैं सदा कल्याणकारी है और शंकर को कहते हैं विनाशकारी शक्ति है। तो दोनों के कर्तव्य भी क्या हो गए? अलग हो गए ना। नाम अलग है, रूप अलग है, स्थान अलग है, कर्तव्य अलग है, चारों चीजें अलग हैं। फिर कहते हैं कि अगर हम शंकर कहते हैं तो सभी धर्म वाले तो उनको नहीं मानेंगे। मान लीजिए हिंदू धर्म वाले भी सारे उसको नहीं मानेंगे। कोई कृष्ण को माने, कोई देवी माँ को माने, कोई राम को माने, सब अलग अलग मानेंगे। तो लेकिन शिव कहते हैं तो शिव परमात्मा, तो शिव परमात्मा को तो सारे मानेंगे, सारे धर्म वाले मानेंगे, क्योंकि शिव निराकार को हर धर्म में मान्यता मिली है। तो शंकर को तो सारे हिंदू भी नहीं मानेंगे। तो हम ऐसा फिर और क्या निशानियां जिससे हमें पता लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर कहते हैं जब भी हम देखते हैं शंकर जी को, हम तपस्वी रूप में देखते हैं। वो हर वक्त किसके प्रतिमा के आगे बैठे होते हैं? शिवलिंग के आगे, और शिवलिंग के आगे तपस्या कर रहे होते हैं। तो मान लो उनसे कोई ऊंचे हैं जिनका वो ध्यान कर रहे हैं, अर्थात उनसे वो शक्ति पाना चाहते हैं। तपस्या करके वो शक्ति पा रहे हैं। हमेशा तपस्वी मूर्त दिखाया गया है और वो गृहस्थ में दिखाए हैं कि पूरे परिवार के साथ वो शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। तो वो निराकार है, सबसे सर्वोपरि है और वो परिवार में रहकर उनका ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो इनसे भी उनका अंतर पता चलता है। फिर शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। तो शिवलिंग मतलब शिव का शिवलिंग का मतलब शिव का आकार, आकृति, वो आकृति है। और ज्योतिर्लिंगम मतलब ना स्त्रीलिंग है वो, ना पुल्लिंग है, वो क्या है? ज्योति का, ज्योति की आकृति है। तो हम शिवलिंग भी कहते और ज्योतिर्लिंग भी कहते। तो शिव जो है वो रचयिता है और शंकर जो है वो उनकी रचना है, वो पिता है। वो कौन है? बच्चा है। और शंकर जी भी तपस्या में जो कहते हैं वो भी कहते हैं ओम नमः शिवाय, और हम भी क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। तो शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शिव मतलब उनसे ऊंचे है ना, तभी तो वो उनको नमस्कार करते हैं। तो दोनों का क्या है? अंतर है। फिर कहते हैं शिव जो है वो तीन रचयिता है। शिवलिंग पे दिखाते हैं ना, तीन रेखाएं दिखाते हैं, बीच में आंख दिखाते हैं। तो तीनों कालों के रचयिता है, आदि मध्य अंत को जानने लगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। तो द्वारा कराने वाले हैं, वो जो करण करावन हार है। तो इन तीनों से अपने कर्तव्य कराते हैं। तो वो अलग हुए ना, इन तीनों से कर्तव्य कराते हैं। तो ये भी उनकी पहचान पता लगती है कि उनकी पहचान अलग है। फिर हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेव नमः और शिव परमात्माय नमः।
तो ये बात हम बोलते हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि शंकर उनके बच्चे हैं और शिव जो है परमात्मा है और वो एक है और इन तीनों की रचना करने वाले हैं। और शिव को भोला शंकर भी कहते हैं। तो शिव भोला है ना, भोला भाला कहते हैं उसको। तो भोला भाला क्या है? शिव भोला है और भाला क्या है उसका? शंकर है। शंकर के द्वारा वो विनाश कराते हैं। तो हमें पहले तो ये ज्ञान परिचय मिला कि हम जब पूजा करें या जो भी हम मानते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि शिव अलग है और शंकर क्या है? अलग है। वो रचयिता है और वो रचना है। तो हमें पूरी क्लैरिटी हुई यथार्थ की कि पिता कौन है। उसके बाद इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं जो हम करते हैं, व्रत में करते हैं ना, जो हम चीजें करते हैं उसके पीछे के राज को भी हम जानेंगे। जैसे हम कहते हैं हम व्रत रखते हैं या हम उपवास रखते हैं। तो व्रत माना कोई दृढ़ता से किसी एक संकल्प को लेना, अर्थात हमारी वृत्तियां बदल जाए, जिससे जिससे हमारी अंदर की जो बुरी वृत्तियां है ना वो बदल जाए। हम व्रत लेते हैं, दृढ़ता में टिकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। तो उस विल पावर के लिए हमने क्या किया? स्थूल में एक दिन का व्रत रखा, उपवास कहते हैं। तो उपवास का मतलब क्या था? उप मतलब ऊपर और वास मतलब उसके पास रहना। तो ऊपर उसके पास रहना, उसके पास रहना मतलब उसके साथ जुड़े रहना, उसके साथ कनेक्शन रखना, ना कि खाने का उपवास रखना। अगर खाने का उपवास होता तो फिर तो जो हम नहीं खाएं तो फिर तो वो खुश हो जाएगा ना, जब हम कभी भी ना खाएं तो फिर हम नहीं खाना चाहिए हमको, अगर वो हमारे ना खाने से खुश होते हैं तो बुरी बातों का उपवास और दृढ़ता से किसी व्रत को लें जिससे हमारी जो दृढ़ता है, हमारी विल पावर है वो हमारी बढ़ जाए। फिर हम सोचते हैं हम उनके ऊपर बेर चढ़ाते हैं, 5 बेर चढ़ाते हैं। तो 5 बेर कौन से चढ़ाने थे? जो हमारे अंदर 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हम बैर नहीं चढ़ा पाए अपने, तो हमने क्या किया? बेर चढ़ा दिए। तो हमें क्या चढ़ाने हैं? इन 5 विकारों को उसके ऊपर अर्पित करना है। अपने अंदर जो भी वैर द्वेष है वो उस पर अर्पित करना है। फिर हम क्या करते हैं? उस पे अक धतूरा चढ़ाते हैं। तो अक धतूरा मतलब हमने जहरीले उसके ऊपर फल चढ़ाए, और किसी के ऊपर अक का फूल, बाकी देवताओं के आगे चढ़ाते हैं अच्छे अच्छे फूल, उसको अक का फूल। तो मतलब क्या है? उसको जहर जैसा जहर भी देते हैं, अर्थात अपने अंदर के जो विकार हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, वो उसको अर्पण करते हैं। और फिर उसको दोबारा नहीं लेते हम प्रसाद के रूप में। तो मतलब हमें अपनी बुराइयों को, अपने जो बुरे आसुरी संस्कार हैं उसको उसके ऊपर चढ़ाना है, ना कि सिर्फ द अक धतूरा चढ़ाना है। नशा करते हैं ना, फिर उसका कहते हैं शंकर जी नशा करते थे। तो नशा कौन सा करना था? रूहानी नशा करना था। वो कहते हैं नशे में मस्त हो जाते हैं फिर पता नहीं लगता। तो हमें कौन से नशे में मस्त होना है? रूहानी नशे में। ऐसा नशा हो, ऐसा नशा हो कि दुनिया की किसी भी बात का हमारे ऊपर असर ना हो। तो ये नशा करना था और हम दूसरा नशा कर बैठे। फिर शंकर जी तो जहर भी पीते हैं, फिर तो हमें वो भी पीना चाहिए था, वो तो हमने नहीं पिया, है ना। और हम क्या करने लगे? नशा। तो रूहानी नशा करना था। तो फिर उस पे दिखाते हैं 3 लाइनें। तो बताया ना 3 लाइनों का मतलब क्या है? वो आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जो हमारा बीच में आंख दिखाते हैं, जो आकर हमें तीसरा नेत्र खोलता है, जिससे हम अपने आदि मध्य अंत को जान सकते हैं। या वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या है? रचयिता है। इनके द्वारा वो कर्तव्य करवाते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने देखी। फिर कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो कच्ची लस्सी मतलब हमने क्या समझा कि हमारे में थोड़ा सा ही गुण है, बाकी तो सब अवगुण है। तो वो स्वीकार करता है, फिर भी हम भावना पूर्वक अर्पित करते हैं, वो स्वीकार करता है। तो कोई तो गुण है ना हमें, तो एक ही थोड़ा सा ही हमारे में अच्छाई है, बाकी सारी बुराई है। तो हम अपने को ऐसे भी अगर उस पर अर्पित करेंगे तो वो समर्पण करेंगे, वो स्वीकार करेगा और हमारा परिवर्तन करेगा। हम ये करते थे ना। तो फिर हमने क्या किया? जागरण किया। तो जागरण कौन सा करना था? खुद को जगाने का। खुद को असली में खुद मैं हूँ क्या, और मुझे कौन सा विवेक को जगाना था, अपने अपने विवेक को जगाना था, बुद्धि को जागृत करना था।
और जिसका उसमें जागरण में दिखाते हैं दूसरों को भी जगाते हैं, खुद जागते हैं और दूसरों को भी। तो हमारे में जब विवेक भरेगा उस परमात्मा के ज्ञान से, तो हम फिर खुद भरेंगे, हमारा विवेक जागृत होगा, बुद्धि तेज होगी, तो हम दूसरों के विवेक को भी जगा सकेंगे। तो ये विवेक को, ये जागरण हमें करना था। हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, कोई विक्रम मुझसे ना हो जाए, ये जागरण करना था और दूसरों से भी यही जागरण कराना था। तो यही हमें अब करना है, जो पिता हमें इसका रहस्य बता रहे हैं। फिर हमने क्या किया, पानी टपका दिया उसके ऊपर। उसने क्या कहा था कि सिमर सिमर सुख पाओ, श्वास श्वास मुझे याद करो। तो श्वास, क्योंकि कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, तो उसने कहा श्वास श्वास याद करो। तो हमने क्या किया, एक एक बूंद उन्हीं के ऊपर टपकाना शुरू कर दिया। तो हमें क्या करना था, उसको सिमरना था, हर श्वास में उसकी याद हो, जिसका यादगार माला भी दिखाई है। तो उसको श्वास श्वास याद करना है, ताकि हमें अपना भाग्य मिल सके। तो ये हमने सब किया। तो ये जो त्योहार मनाते हैं या मनाएंगे, तो उसको हम यथार्थ रीति समझ कर मनाएंगे। तो जब हम यथार्थ रीति समझ कर मनाते हैं ना, तो उसका फल ही अलग होता है। क्योंकि बनावटी चीज तो किसी को भी पसंद नहीं आती ना। एक मेहमान भी आ जाए, हम उसके आगे बनावटी फल रख दें, बनावटी चीजें रख दें, खातिरदारी करें ऐसे वाली, तो वो भी प्रसन्न नहीं होगा। तो सोचिए, परमात्मा को हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो बाहरी चीजें अर्पित कर रहे हैं और अंदर गंदगी भरी हुई है, तो वो कैसे प्रसन्न होगा। हम कहते भगवान खुश होगा। तो भगवान को अगर हम खुश करना चाहते हैं, तो हमें अंदर की इस गंदगी को, जो हमने जाने की बेर क्या है, अकधतूरा क्या है, जल क्या है ना, नशा कौन सा है, तो ये जब हम उसके ऊपर समर्पण करेंगे, क्योंकि वही लेने वाला है। क्योंकि जहर वो समा लेता है, कंठ में ले लेते, कहते कंठ में ले लेता है, वही पिता है, वही जहर ले सकता है। जब हम उसको देंगे तभी तो हम सुखी हो पाएंगे ना, यथार्थ रीति। तो हम आज तक बनावटी देते आए, उसको सब कुछ क्या दिया था, बनावटी दिखावे का दिया था। सब करते हैं इसलिए कर रहे थे। तो आज हर कोई अपने अंदर झांक कर देखे, तो दिखावे का दिया था, तो प्राप्ति भी कैसी हुई है, दिखावे की हुई है। बाहर से तो लगता है बहुत धन दौलत, बहुत पैसा, बहुत सुख सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन सब जानते होंगे कि अंदर से आत्मा, अंदर से सब क्या हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। 2 मिनट की शांति के लिए तरस रहे हैं, सुख चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तो उसको बनावटी दिया था, तो बनावटी ही प्राप्त हुआ है। अब उसको यथार्थ देंगे, जो उसको देना है सच में, और वो पिता ही ले सकता है। वो कोई देवात्मा, कोई महान आत्मा, कोई धर्मात्मा नहीं ले सकता। एक पिता ही हमारी सारी गंदगी को साफ कर सकता है, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्यार करता है और हमें अपने से भी ऊंचा उठाना चाहता है। तो इस शिवरात्रि हम अपनी सारी बुराइयों को, विकारों को, अवगुणों को उस पर अर्पित करने का संकल्प लेंगे और रोज एक एक चीज उस पर चढ़ाते जाएंगे। तो हमारी तो क्या हो जाएगी, रोज ही शिवरात्रि हो जाएगी ना। क्योंकि रोज एक एक चीज उस पर चढ़ाते जाना, अवगुणों को, विकारों को, तो हमारी उन्नति क्या होगी, दिन प्रतिदिन होती जाएगी। तो ये त्योहार हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारी परिवर्तन का आधार बन जाएगा। तो हमें त्योहारों को मनाना है, लेकिन उसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को भी समझना है। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य समझाया जाता है। अगर हम सभी त्योहारों के रहस्य को जानना चाहते हैं, उसके पीछे के भाव को जानना चाहते हैं, तो हम अपने आसपास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बहुत उज्जवल बना सकते हैं। तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपका जीवन सदा सफल करे। ओम शांति।